खान के आदेश का पालन कीजिए। इस मकसद में चंगेज खान के साथ साथ हजारों लोगों की जानें जुड़ी हैं, याद रखें। क्या केवल एक मछली की चोरी करने पर कोई सुल्तान अपने भाई को मौत की घाट उतार सकता है? यहाँ ना तो इम्पोर्टेंट वो चुराई गई मछली है और ना ही सुल्तान का गुस्सा, बल्कि यहाँ इम्पोर्टेंट वो मैसेज है जो बादशाह के इस हरकत से दूसरों में सर्कुलेट होता है। और वो मैसेज ये है कि अगर उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ने थोड़ी भी हिमाकत की तो सुल्तान उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, फिर वो बादशाह का सगा भाई ही क्यों न हो। हम बात कर रहे हैं इतिहास में अपने समय के एक सबसे ताकतवर और खूंखार हमलावर के तौर पर पॉपुलर चंगेज खान की। तो आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जानने की कोशिश करेंगे चंगेज खान की लाइफ जर्नी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक अग्रेसिव नेचर का ट्रैवल करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर रहा। इसकी क्रूरता एक ऐतिहासिक एग्जाम्पल ये भी है कि इसने अपने पूरे जीवन काल में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतार दिया था, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का अपना अभियान चलाया, लेकिन भारत आकर घुटनों के बल बैठ गया। वैसे भारत की मिट्टी की बात ही कुछ ऐसी है कि इसकी तरफ नजर उठाना आसान नहीं। अपने आप को विश्व विजेता कहने वाला सिकंदर भी यहाँ आकर घुटने टेक गया। तब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सा कारण था जिनकी वजह से चंगेज खान का भारत जीतने का सपना केवल सपना ही रह गया। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं मंगोलिया के ओनून नदी के नजदीक एक कबीले में, जहाँ साल 1162 में एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक के पिता खियाब कबीले के मुखिया थे और उनका नाम येसुजेई था, जिन्होंने अपने घर में पैदा हुए इस बच्चे का नाम तेमुजीन रखा। तेमुजीन के माँ का नाम होलियन था, जिसे उसके पिता ने दूसरे कबीले से किडनैप करके अपने यहाँ लाकर रखा था। हालांकि तेमुजीन के पिता ने उसकी माँ से बाकायदा शादी की, लेकिन इसके बावजूद दूसरे कबीले वाले इसके पिता येसुजेई से अच्छे खासे खुन्नस रखते थे और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। बस ऐसी ही एक लड़ाई के दौरान येसुजेई की हत्या कर दी गई। इसके बाद तेमुजीनल की माँ ने उसकी बहन के अलावा 3 और भाइयों के साथ 2 सौतेले भाइयों को भी पाल पोस कर बड़ा किया। पिता की मौत के बाद चंगेज खान की जिंदगी में मुश्किलों का सिलसिला बहता चला गया। केवल 12 साल की उम्र में चंगेज खान की पोड़ते नाम की एक लड़की से शादी कर दी गई। आगे चलकर चंगेज खान की पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया। अब चंगेज खान अपनी पत्नी को बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। संघर्ष के यही वो शुरुआती दिन थे जिन्होंने आगे चलकर उसे इतना क्रूर बना दिया कि वो लोगों की गर्दन काट कर उसे जमीन पर फेंक देना उसके लिए बहुत आसान काम हो गया। उसने रक्तपात और क्रूरता के ऐसे कारनामे किए जिन्हें पढ़ने के बाद इतिहास के पन्नों की शादी का रंग भी लाल हो जाता है। उसने यूरोप से लेकर एशिया तक अपने खतरनाक और खूनी इरादों को न केवल पूरा किया, बल्कि पूरी दुनिया को जीतने का खतरनाक इरादा जाहिर किया। पिता की मौत के बाद चंगेज खान के चाचा उसके काफी करीब थे। उनका नाम तुगरिल यानी कि ओंग खान था। चंगेज के पिता की तरह ही उसके चाचा की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद तो चंगेज खान बदले की भावना से भरकर उसने अपने पिता और चाचा दोनों को ही मौत का बदला लेने का डिसीजन लिया। उसके ऊपर जैसे बदला लेने की सनक सवार हो गई और इसी सड़क में उसने अपने सगे भाई चमोगा और पिता के हत्यारे तातार के राइट हैंड को मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद मंगोल के सभी कबीलों ने एक बड़ी बैठक बुलाई और उस बैठक में तेमुजीन को चंगेज खान यानी कि शासक की उपाधि दे दी। इसके बाद तो चंगेज खान ने बड़ी ही तेजी गति से अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले चीन को जीता, उसके बाद एशिया महाद्वीप के ज्यादातर हिस्से को अपने कब्जे में लिया। तुरान, ख्वारगम, ओटाबर, निशानपुर, हैरत, समरकंद, अमुदरिया, बुखारा जैसे एरिया को मंगोल साम्राज्य में मिलाया गया। उसने साल 1206 से लेकर 1227 तक पूरी दुनिया के 3 करोड़ 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर भूमि को मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इसमें दो राय नहीं कि ये अपने समय का सबसे खतरनाक और क्रूर शासक था। उसका सोचना था कि वो जिस किसी भी रास्ते से गुजरे तो अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़कर जाए। इतिहास में इसके जैसा खतरनाक और क्रूर शासक कोई दूसरा नहीं हुआ। आज के दौर में हिटलर और स्टालिन जैसे तानाशाहों ने मिलकर जितनी हत्या कराई, उससे भी ज्यादा हत्याएं चंगेज खान ने युद्ध के दौरान की। उसने लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दी। चंगेज खान जिस क्षेत्र से युद्ध करके गुजरता था, वहाँ लाशों की निशानियां छोड़कर जाता। अपने शासनकाल में चंगेज खान ने एक नई भाषा को भी शुरू किया। इस भाषा को उइगर कहा जाता है। युद्ध प्रयोग होने के साथ साथ चंगेज खान बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। हालांकि उसके धर्म के बारे में अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उसके शासनकाल में कभी भी धर्म को लेकर लड़ाइयां नहीं हुई। इसीलिए हम उसके एक धर्मनिरपेक्ष शासक कह सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये टेंगरी धर्म को मानता था।
टेंगरी मंगोलों के देवता को कहते हैं कि चंगेज खान सभी धर्म गुरुओं से बराबर मुलाकात करता था। बौद्ध, इस्लाम, ईसाई सभी धर्मों के धर्म गुरुओं से बराबर संपर्क बनाए रखता था। साल 1214 वो बौद्ध धर्म गुरु अयून से मिला। इसके अलावा वो ताओइज्म के गुरु कुचू जी से भी मिला था। चंगेज खान की बढ़ती ताकत और उसके बढ़ते साम्राज्य को देखते हुए वेटिकन के फादर ने उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए कोशिश की। एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ एक पावरफुल वॉरियर होने के बाद भी आखिर क्या कारण है कि उसने कभी भारत पर हमला नहीं किया। आपको बता दें कि चंगेज खान ने भारत पर हमला करने की पूरी कोशिश की थी। उसने अफगानिस्तान और पेशावर यानी कि पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उस समय क्षेत्र में ख्वारिज्म वंश का शासन चल रहा था और उसके शासक मोहम्मद जलालुद्दीन की मौत हो गई थी। इसके बाद उनका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मगवर्मी सिंधु नदी की तरफ भाग गया। चंगेज खान उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी को क्रॉस कर गया। जलालुद्दीन ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से मदद करने के लिए कहा, लेकिन दिल्ली का सुल्तान चंगेज खान के डर से पीछे हट गया और उसने जलालुद्दीन की मदद नहीं की। इसके बाद चंगेज खान ने फाइनली जलालुद्दीन को हरा दिया। उसका मंसूबा था कि वो हिंदुस्तान को जीतकर आसाम के रास्ते वापस मंगोलिया चला जाए, लेकिन वो तो सिंधु नदी के पार करने के बाद वहीं से वापस चला गया। बताया जाता है कि सिंधु नदी के इस तरफ का इलाका काफी गर्म था और यहाँ की ज्योग्राफिकल सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी। इन्हें देखते हुए चंगेज खान यहीं से वापस लौट गया और भारत को जीतने का उसका सपना केवल सपना ही रह गया। धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण वो शगुन अपशगुन को भी मानता था और उसके साथ ऐसा बताने वाले लोग भी रहा करते थे जिन्होंने उसे ये बताया कि यहाँ अपशगुन हो रहा है। इसे देखते हुए चंगेज खान वापस चला गया। चंगेज खान की मौत भी एक रहस्य है जिसे लेकर इतिहासकारों का अलग अलग मत है। नहीं है चंगेज खान की कोई निशानी। इतना बड़ा और युद्ध प्रिय प्रशासक होने के बावजूद भी चंगेज खान के निशाने के तौर पर ना तो उसकी कोई कब्र है ना ही उसकी कोई चीज। यहाँ तक कि उसकी जो तस्वीर भी दिखाई जाती है वो केवल चित्रकारों की कल्पना है। अब बात करते हैं चंगेज खान की मौत के बारे में। कहते हैं कि 1227 में पश्चिमी जिया से युद्ध के दौरान चंगेज खान की मौत हो गई, जबकि कुछ इतिहासकार चंगेज खान की मौत की वजह प्लेग को मानते हैं, जबकि कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि चंगेज खान की मौत चीन में वेस्टर्न सिया से लड़ाई के दौरान हुई। इन सब से अलग हटकर कुछ इतिहासकार चंगेज खान की मौत को एक और घटना से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि चंगेज खान की मौत तिबेटो बर्मन की एक जनजाति तांगुत की एक प्रिंसेस के जरिए हो गई थी। उसने उसकी पीठ में छुरा भोंककर मार दिया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का तो ये भी कहना था कि चंगेज खान की मौत एक इन्फेक्टेड तीर लगने की वजह से हो गई थी। बदले की भावना और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेने की इच्छा को लेकर दुनिया में चंगेज खान ही नहीं बल्कि समय समय पर ऐसे सनकी और क्रूर लोग आते रहे हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर युद्ध के नाम पर इंसानों की हत्याएं की। इतिहासकारों का जो भी मत हो, लेकिन चंगेज खान के जीवन से जुड़ी तमाम बातें हम इन हिस्टोरियंस के जरिए ही जानते हैं। उन्होंने उसकी जिंदगी से जुड़े जो भी फैक्ट हमारे सामने रखे, उन्हीं के जरिए हम ये भी मानते हैं कि चंगेज खान बहुत ही क्रूर शासक था जिसने यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्सों पर अपना कब्जा किया। तो दोस्तों, चंगेज खान को लेकर हमारा ये वीडियो आज का यहीं तक। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।